बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सनिया भट्ट। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जेलम शहर में और यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे अवाम की राय मौजूदा हुकूमत के बारे में कि क्या वो इस मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है या जो गुर्बत महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और मौजूदा जो हुकूमत है इमरान खान साहब ने जो इलेक्शन से पहले वादे किए थे क्या वो पूरे किए हैं या अवाम इनकी कारकर्दगी से कितनी मुतमईन है। तो आइए चलते हैं अवाम की जानिब और उनसे जानते हैं कि वो मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं। एक ताजर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से कितना मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताइए कि मौजूदा हुकूमत जो कि पीटीआई की हुकूमत चल रही है, इसमें इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले बहुत सारे वादे किए थे, क्या आप मुतमईन हैं उनकी कारकर्दगी से कि उन्होंने अपने वादों को पूरा किया? ताजर बरादरी के लिए खासतौर पर उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। आज तक उन्होंने अपने वादे के मुताबिक तो कोई काम नहीं किया जी, ना ही ताजर बरादरी के साथ उनका तावन है। हमारे तो हालात ये है कि लॉकडाउन की वजह से कारोबार ही नहीं है, हमें तो कोई पैसे का बेनिफिट नहीं मिला। उन्होंने लॉकडाउन के बेनिफिट में कहा था जी कि आप लोगों को छूट मिलेगी, कोई छूट नहीं, सिर्फ बिलों में छूट आ रही है जो उन्होंने ऐलान किया है दक्षाप के, बाकी किसी किस्म के। इमरान खान साहब नेक्स्ट आने वाले वक्त में कुछ करेंगे ताजर बरादरी के लिए? जना जितनी देर में वो ताजरों के लिए कुछ नहीं करेंगे, आने वाले वक्त में उनके लिए वोट लेना मुश्किल होगा। जी, जैसा कि आपने इस बुजुर्ग ताजर की बात सुनी, इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जब तक ताजर बरादरी के लिए कुछ नहीं करेंगे, उनके लिए उनके जो वादे हैं वो पूरे नहीं करेंगे तो उनके लिए नेक्स्ट वोट लेना मुश्किल हो जाएगा। तो हम मजीद आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं, शहरियों से भी बात करेंगे वो क्या कहते हैं इस मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में। एक आने का रिलीफ नहीं है हमें इस मुल्क में, कारोबार ना होने का बराबर रह गया। हफ्ते में 5 दिन कारोबार में 4 दिन आप रह गए, समझे जुम्मा हफ्ता इतवार, वैसे कोरोना की वजह से लॉकडाउन छुट्टी हो जाती है, 4 दिन कारोबार ना होने के बराबर है। दूसरा, बल्दिया ने हमारे पर मेहरबानी की है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारा 11,000 रुपया किराया था, बल्दिया के ठेकेदार ने लाम उन्होंने अपने में बिठा के हमारा किराया 10-11,000 से बढ़ाकर 52,000, 75,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया कर दिया। ये हमें रिलीफ मिला है इस गवर्नमेंट। वो कहते किराया माने नहीं तो आपकी दुकानें सील कर देंगे, ये गरीब आदमी को रिलीफ मिला है। तो जो आप 12,000 से 60,000 रुपया किराया दे रहे हैं वो किस मद में दे रहे हैं? अब वो पल्ले से देंगे, किसी से उधार मांग के देंगे, वो कह रहे हैं या दुकानें रखें या छोड़ दे, खाली कर दे। उन्होंने कोई रीजन नहीं बताया किराया बढ़ाने के, क्यों बढ़ा रहे हैं 12,000 से अचानक से 60,000 कर देना? सब उन्होंने बल्दिया के ठेकेदार अपने बिठाए हैं जी, उन्होंने कहा जी अगर आपको किराया ये वसूल है, मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो दुकानें खाली कर दे, हम इनको देंगे। बेसिक हमें कोई रीजन नहीं उन्होंने बताई। उन्होंने कहा जी आपकी दुकान का किराया लगा 60,000 रुपया, 70,000, हमें कोई नोटिस इशू नहीं हुए कि आपकी दुकान की नीलामी, जिनकी नीलामी है उनको नोटिस इशू नहीं हुए, और हमारी दुकानों का किराया बढ़ा के 1.5 लाख, 2 लाख, 60,000, 80,000 कर दिए हैं, और कोई रिलीफ नहीं कह रहे किराया दोगे तो बैठोगे, नहीं दोगे तो दुकानें खाली कर दो, हम दुकानें खाली, वो आगे सब लेट कर देते हैं, आगे दुकानें बेच देते हैं। 25 मौजूदा हुकूमत जब से आई है ये ताजरों के साथ बिल्कुल किसी किस्म का तावन नहीं कर रही। हमारे शहर का एक मेन मसला था कमेटी की दुकानों का, 340 दुकानें थीं। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, नुमाइंदों से भी मिले, डीसीओ साहब से भी मिले, ऊपर भी सेक्रेटरी से भी मिले, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मकसद जो भी हुकूमत आती है वो अवाम की हुकूमत होती है, ये भी दावेदार हैं हम अवामी हुकूमत हैं, लेकिन अवामी मसाइल में हम समझते हैं कि ये ज़ीरो हैं। इन्होंने ताजरों के साथ किसी किस्म का कोई तावन नहीं किया। जहाँ तक तल्लक है मौजूदा हुकूमत का, तो इनिशियली आई वाज वेरी मच होपफुल, और जैसे कि गवर्नमेंट हमेशा क्लेम करती है कि ये हमें प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, लोन की प्रॉब्लम थी, इकनॉमिकली प्रॉब्लम थी, तो आस्ता आस्ता चीज़ें सेटल होंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि गवर्नमेंट के ऊपर आए दिन को ना कोई नया ऐसा सिलसिला आ जाता है जिसके लिए कि फील होता है कि इसमें एक तसलसल नहीं रह गया। और मैं बिल्कुल फेयरली एक बात करूँगा, आई एम वेरी मच फॉर दिस गवर्नमेंट, लेकिन जहाँ तक तल्लक है इस गवर्नमेंट के ओवरऑल सेटअप का, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। फॉर एग्जांपल, ये एक चीज़ बड़ी क्लेम की जाती है कि नॉन इलेक्टेड पीपल दे आर देयर फॉर द पॉलिसी मेकिंग। उसमें डेफिनेटली होना चाहिए कि नो डाउट के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत होती है पॉलिसीज़ को आगे चलाने के लिए, लेकिन फिर भी इसमें जो कि क्योंकि गवर्नमेंट बेसिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल है, तो आपको पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स को लाजमन अपने साथ लेके चलना चाहिए।
जी तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए मज़ीद शहरियों से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या हालात है और मौजूदा हुकूमत उनको किस कदर रिलीफ देने में कामयाब हुई है। इस वक्त हमारे साथ एक सेल्समैन मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। जी आप ये बताइएगा कि जो मौजूदा हुकूमत ने में कामयाब हुई है, या जो इसने वादे किए थे गुर्बत को ख़त्म करने के, महंगाई को ख़त्म करने के, क्या इसमें कामयाब हुई है? सबसे पहले तो उन पर जो इल्ज़ाम ये चीज़ें जो लगाई जा रही हैं उन पर एहतियात की जाए। दूसरा, ये हुकूमत जो है, जो लीडर हमको मिला है वो कायद है, वो जिंदा दिल इंसान है और सच्चा कायद है। वो हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन जितने सियासी लोग हैं वो हमारे मुल्क को तरक्की नहीं देना चाहते, वो इस मुल्क के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। उसके कारकुन उसको अच्छे मिल जाएं, उसको चाहिए कि ऐसे लोग मिलें जो हम जैसे हमदर्द गरीबों का एहसास करने वाले हों। जो कुछ इमरान खान कर रहा है ना इस मुल्क के लिए, अगर अब नई तब्दीली आएगी तो फिर सारी जिंदगी नहीं आएगी। और इंशाल्लाह अपनी सोच को तब्दील करो, सब मिल के चलो। जी मौजूदा हुकूमत ने तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने इनको सिलेक्ट किया है, लेकिन ये है कि हम सबको इनसे रिलीफ नहीं मिल रहा। गरीब के मुंह से रोटी नवाला छीना जा रहा है, और ये है कि जो बच्चे जो हैं हमारे बेरोजगार फिर रहे हैं, जॉब छीन गई है। ये कोरोना के मसला जो आया, इससे बहुत हालात गरीब जो है गरीब से गरीब तार हो गया, और अमीर जो है अमीर से अमीर तार हो गया। आप जॉब करती हैं? जी करती हूँ, टीचिंग करती हूँ। अच्छा, टीचिंग में जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है और 3 माह से स्कूल बंद है, क्या आपको पे मिली है? नहीं, हालांकि फीसेस तो वसूल की जा रही हैं। फीसें वसूल की जा रही हैं। तो फिर आपको पे क्यों नहीं मिली? इमरान खान साहब ने जब वादा किया था कि आपको भी रिलीफ देने का, फिर क्यों नहीं मिला? ये तो उन्हीं को पता है, लेकिन ये है कि हम इस मौजूदा हुकूमत से खुश तो थे कि आएंगे तब्दीली, लेकिन रोटी छीनने की तब्दीली ज़रूर आई है। बिल्कुल किसी किस्म का जो है वो हमें कारोबार में रिलीफ नहीं दिया जा रहा, और ख़ास तौर पे हम कपड़े की फील्ड में इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बैकअप में मार्केट की ये पोजीशन है कि जो चीज़ हमें फॉर एग्जांपल जो ड्रेस हम 15 से 1600 का परचेज़ करते थे, उसकी मालियत इस टाइम 400-500 अबव हो चुकी है मार्केट में, और पैसे दे के भी स्टॉक नहीं मिल रहा। और रेगुलर रिटेल कस्टमर्स की पोजीशन ये है कि सारा दिन हम बैठ के चले जाते हैं, किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। और इस टाइम पे हम ताजर बरादरी भी परेशान है कि हमारे रिटेल कस्टमर्स भी डिस्टर्ब हो गए हैं। जैसा कि आपके इल्म में ईद के दिन है, और आप मार्केट की पोजीशन देख सकते हैं कि सबका अगर गवर्नमेंट्स को देखा जाए तो हमें और कुछ नहीं, बिज़नेस के लिहाज से ये रिलीफ था कि हम अपने बिज़नेस में मसरूफ़ थे, किसी किस्म का इंटरफेयर नहीं था। आप पीछे फैसलाबाद में चले जाएँ, कराची में देख लें, टेक्सटाइल्स बंद पड़ी हैं और मार्केट में पैसे दे के भी स्टॉक नहीं मिल रहा। अच्छा, इमरान खान ने जो मौजूदा हुकूमत में आने से पहले वादा किए थे कि ताजर बरादरी को रिलीफ मिलेगा, कई किस्म के वादे, क्या वो पूरे होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस तरह का कोई भी जो है उनका प्रॉमिस जो है वो हमें कंफर्टेबल नहीं कर रहा, और ना ही वो पूरा होता हमें नज़र आ रहा है। वादे तो दूर की बात है, जो बिज़नेस हमारे थे वो भी हमसे छीने गए हैं, वो भी हमसे छीन लिए गए हैं। इस लिहाज से छीन लिए गए, महंगाई की सूरत में छीन लिए गए हैं। पीछे टेक्सटाइल्स का बंद कर देना, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज पे जुल्म करना, उनके इंडस्ट्री के जो लेबर्स हैं उनके साथ ज्यादती करना, स्टोर वेयर रूम्स को लॉक कर देना। उसके बाद आप देखें कि पीछे जब बड़े ताजर परेशान होंगे तो हम छोटी मार्केट्स में तो हमारे तो रिटेल के बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। अच्छा, अगर यही सूरत हाल रही तो आपको क्या लगता है कि आगे इमरान खान साहब की हुकूमत ये चल पाएगी? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर तो बिजनेस लेवल पे देखें, मुल्क की माशियत चलती ही बिजनेस की वजह से है। चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, जब छोटे दुकानदार के रिटेल्स काउंटर अच्छे होंगे उनका बेनिफिट बड़ों को मिलेगा। जब बड़ी इंडस्ट्रीज में हमारी रकम डेवलप होकर जाएगी, ठीक है, उनका आगे पैसा जो है वो माशियत में लगेगा। जहाँ हमारा बिजनेस ही नहीं होना तो इमरान खान साहब इस चीज़ को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि वो इस चीज़ को बढ़ाएंगे और इस चीज़ का जो है फ्लॉप करेंगे। तो बिजनेस मजीद फ्लॉप होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। 5 साल तो गवर्नमेंट को, वैसे जमहूरियत का तकाजा यही है कि इनको पूरे करने देने चाहिए, ताकि यही इनके वज़रा जो इनके साथ खड़े होकर दावे करते थे कि हम आएंगे तो बिजली सस्ती होगी, हम आएंगे तो गैस सस्ती होगी, लेकिन अमली तौर पे क्या हुआ है कि मुल्क को IMF के सामने गिरवी रख दिया गया। IMF की हर जो कंडीशन है वो पूरी की जा रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने देने चाहिए, ताकि इनका जो असल चेहरा है, जो असल रूप है, वो अवाम के सामने आ सके और अवाम आइंदा की कोई भी गलती करने से बच सके। कारोबार ठप होकर रह गए, बिल्कुल भी मुल्क में कोई काम नहीं है, मजदूर तबका पिस रहा है और लोग जो उनसे हैं वो खाने से भी तंग है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को रिलीफ दे और इस बारे में जो उनसे वो लोगों की राय पूछे
निचले तबके में आए उनसे पूछे और उनके जो जितने भी मसाइल हैं वो हल करें। अच्छा, जो महंगाई जो रोज बरोज बढ़ रही है, इसमें सोने का रेट में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है, इसमें आपको क्या नुकसानात हुए हैं? देखिए, नुकसानात ये हुए हैं कि जितना भी हमारा मजदूर तबका है, जो कारीगर तबका है, जो गोल्ड बनाता है, हमारे पास कस्टमर आएगा तो हम उनको ऑर्डर देंगे ना, वो बनाएंगे, उनका घर चलेगा, उनके चूल्हे चलेंगे, तो जिसकी वजह से अब मजदूर तबका बहुत ज्यादा परेशान है और उनके मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जी नाजरीन, जेलम शहर की मरूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत नदीम असगर शेख साहब, जो कि इस वक्त मरकज़ी अंजुमन ताजरान के नायब सदर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं मौजूदा दौर में कारोबार की क्या सूरत हाल है। जी, सबसे पहले ये जो अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर एक अजाब है कोरोना की शक्ल में, इसकी वजह से जो दरमियाने तबके का ताजर है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और अपसेट है। और ओवरऑल मैं इसमें किसी कैटेगरी को सेपरेट नहीं करूँगा, इसमें शूज़, क्लॉथ, सारे एवरीवन जो है वो इससे डिस्टर्ब है। और मैं तो हुकूमत से अपील करूँगा, बल्कि हमारी जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान है, उन्होंने भी अपील की है कि इसमें ताजरों के लिए कोई एक रिलीफ पैकेज आना चाहिए। अच्छा, इमरान खान साहब ने बहुत सारे वादे किए थे हुकूमत में आने से पहले कि ताजरों को रिलीफ मिलेगा, उस हवाले से आपको क्या कोई रिलीफ मिला? मेरा ख्याल है इस वक्त तक कोई रिलीफ नहीं है, लेकिन होपफुल है कि आने वाले कुछ सालों में शायद ताजरों को कुछ रिलीफ मिले। अच्छा, पिछली हुकूमत और इस हुकूमत में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? सेम ही है हमारे हिसाब से, तो सिर्फ चेहरों का ही फ़र्क है, बाकी सब सेम है। देखें, वो पूरी उम्मीद है कि लास्ट कुछ ईयर्स में वो कुछ करके दिखाएंगे, तो अल्लाह करे, मुल्क की बेहतरी के लिए करना चाहिए और होना चाहिए। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर हफ्ते एक छुट्टी होनी चाहिए पूरे हफ्ते में, और बाकी 6 दिन काम होना चाहिए और फुल टाइम काम होना चाहिए। जहाँ भी कोरोना था सब जगह खुल गई, यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, मार्केटें खुली हैं और पूरे टाइम के साथ खुली हैं, कोई पाबंदी, उधर एक छुट्टी वाली पाबंदी नहीं है, अपनी मर्जी है उनकी। लेकिन इधर गवर्नमेंट हमें कोई रिलीफ नहीं दे रही, हमें सेल टैक्स में कोई रिलीफ नहीं दे रही, ताजरों के साथ ज्यादती हो रही है। जो होटल और ख़ासकर ये मैरिज हॉल हैं वो अरसा से बंद हैं, लाखों लोग उनसे वाबस्ता हैं, उनके रोज़गार। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अगर सब कारोबार खुल गए हैं, कचहरी में देखें जाकर लाखों लोग जमा होते हैं, सब्जी मंडी में देखें जाकर सुबह हज़ारों बंदे जमा होते हैं, उधर भी कोई इस तरह का तरीकाकार बनाए, उनका रोज़गार भी चले। ऐसे तो सिस्टम नहीं चलेगा। हुकूमत अवाम के साथ चलती है, अवाम के साथ रिलेशन करें, उनके साथ जो भी नुमाइंदे हैं ताजरों के, उनके साथ मीटिंग करें, उनके मसाइल हल करें। हम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरह लॉकडाउन हुआ है हमने फुल कोऑपरेट किया है, अभी भी टाइमिंग की हम फुल पाबंदी कर रहे हैं, और हर तरह का कस्टमर भी कहते हैं आप मास्क वगैरह पहने, पूरा बाजार में, पूरे शहर में हम कोशिश कर रहे हैं कोई इस तरह की पाबंदी होनी चाहिए लाजमी, और हो भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन गवर्नमेंट हमारी आज तक कोई कुछ भी नहीं सुन रही, और हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। जी, इस वक्त हमारे साथ जेलम शहर के मारूफ कानूनदान मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने वकला बरादरी के लिए क्या इकदाम किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हुकूमत ने जी वकला बरादरी के लिए तो कोई ऐसे ख़ास इकदाम नहीं किए कि जिनका हम यहाँ पे तज़किरा कर सकें। स्पेशली ये कोविड-19 में जो सिचुएशन रही है, जैसा कि आपके नॉलेज में होगा कि मार्च से हमारी कोर्स जो हैं वो तकरीबन पार्शली क्लोज हैं, कोई काम नहीं, नॉर्मल रूटीन के काम नहीं हो रहे। वकला बरादरी जो है उसने बड़ा ही सफ़र किया है, जो कोर्स बंद होने की वजह से वकला की आमदन बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। हुकूमत की जानब से कोई ऐसे ख़ास इकदाम नहीं किए गए कि मिसाल के तौर पे कि वकला को किसी किस्म की कोई ग्रांट दी गई हो, कोई ऐसी इमदाद दी गई हो, कुछ भी नहीं किया गया वकला के लिए कि जिसका हम यहाँ पे तस्करा कर सकें कि ये गवर्नमेंट ने वकला बरादरी की बेहतरी के लिए कोई इकदाम किए। हालांकि जो सिचुएशन बन चुकी है, इसमें हुकूमत को चाहिए था कि जब हम एक मदीना स्टेट का दावा कर रहे हैं, तो मदीना की स्टेट में तो कोई भी भूखा नहीं था, मदीना की स्टेट में तो कोई प्यासा नहीं था, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का कोई ऐसा इकदाम नहीं किया गया कि जिसका हम कोई बेहतर अल्फाज में तस्करा कर सकें या इसका क्रेडिट हम मौजूदा हुकूमत को दे सकें। जी, आई एम सॉरी टू से, इमरान खान साहब ने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर जो जो वादे कौम से किए थे, जो जो सब्ज़ बाग कौम को दिखलाए थे, और जिसकी रोशनी में हमने भरपूर तौर पर इमरान खान साहब की सपोर्ट की, और हमें ये तवक्को थी कि जिस तरह वो करप्शन को बेनकाब कर रहे हैं, जिस तरह वो ये दावे कर रहे हैं कि हम आने के बाद
یہاں پہ دودھ کی نہریں بہا دیں گے، ایسا کوئی اقدام تمام شعبوں میں نقصان، لیکن ادروائز گورنمنٹ نے اپنی بساط کے مطابق جہاں پر دیکھا جائے غریب لوگوں کے لیے کام تو کیا ہے، لیکن جس سطح تک کام کرنا چاہیے تو اس سطح تک گورنمنٹ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکی. تو میں تو یہی کہوں گا گورنمنٹ نے اپنے سطح پہ کام کیا، لیکن جہاں تک ریلیف دینا چاہیے تو اس سطح تک ریلیف نہیں دے سکی گورنمنٹ. دیکھیں جہاں تک عمران خان صاحب کی ذات کی بات ہے، پچھلے ہم 2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی لگن تک و دو کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں جب حالات کو تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بیوروکریسی ہے، وہ سب سے زیادہ رخنیں ڈال رہی ہے. وہ اس حکومت کو ناکام بنانے میں جہاں تک بیوروکریسی کا رول ہے وہ کس سے فراموش نہیں. ابھی موجودہ صورتحال دیکھ لیں، آٹے کی قلت کا جو مسئلہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اور جب انہوں نے عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں میں جب اس کو نوٹس لیا تو پتہ یہ چلا کہ بیوروکریسی نے یہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ اکتوبر تک ہم نے ملوں کو آٹا نہیں دینا، ہم اکتوبر میں جاری کریں گے. تو پھر وہ عمران خان صاحب نے کہا جی آٹا فوری طور پہ مارکیٹ میں لے کے آئیں، جب اکتوبر کی بات آئے گی کمی ہوگی دیکھیں گے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بیوروکریسی بیسیکلی ہمارے معاشرے کی سب سے جو ناسور ہے وہ بیوروکریسی ہے، جو نہ تو اپنے اوپر زد پڑنے دے رہی ہے. سب کے سارا جو حکومتوں کو ناکام بنانے میں بیوروکریسی کا بڑا اہم رول ہے. میں تو کہوں گا بیوروکریسی جو ہے وہ بیسیکلی حکومت کو نمبر 1. نمبر 2 ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں جا رہا تھا تو پیچھے سے بڑے زور سے ایک ہوٹر کی آواز آ رہی تھی. میں سمجھا کوئی ایمبولینس آ گئی ہے، تو میں نے اپنی گاڑی سائڈ پہ کی. جب سائڈ پہ کی تو پولیس کی ایک گاڑی، اس کے پیچھے ایک منسٹر کی گاڑی. تو میری بیٹی بولی کہ ابو عمران خان نے تو پروٹوکول ختم کر دیا. میں نے کہا بیٹے اپنا ختم کیا ہے، ان لوگوں کا نہیں ختم کیا. دیکھیں صرف اپنا پروٹوکول ختم کرنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، ان لوگوں کے پروٹوکول بھی ختم کرو. آپ ہیڈ ہو، آپ چیف ایگزیکٹو ہو اس ملک کے. اگر آپ پروٹوکول نہیں لیتے ہو آر دے کہ وہ پروٹوکول لے کے پھرتے رہیں اور اس طرح جی ٹی روڈ پہ جاتے ہوئے بغیر پروٹوکول کے کوئی گاڑی جی ٹی روڈ پہ نہیں جاتی. لہذا یہ ایک ڈسکرپنسی آ جاتی ہے آپ کی پرسنالٹی میں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے خود بیہیو کرو ویسے باقی بیہیو کریں، باقی فالو کریں. میں نے عمران خان کو سوٹ میں نہیں دیکھا جب سے وہ پرائم منسٹر بنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جتنے بندے ہوتے ہیں وہ اس کو فالو نہیں کر رہے، وہ کبھی شلوار کی نہیں جاتے. بھائی سارے جا رہے ہو، اگلے وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے ملک کا یہ کلچر ہے، ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں، ہم شیروانی پہنتے ہیں، یہ ہمارا قومی لباس ہے. تو اس کے ساتھ جو ڈیلیگیٹ ہے اس کو یہ نہیں شو کرنا چاہیے کہ نہیں ہم تو برٹش ہیں، ہم امریکنز ہیں، ہمارا لباس یہ ہے. نو، اور ان کو ان سے یہ چیزیں امپلیمنٹ کرانی چاہیے. جی تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے جیلم کی عوام کی رائے جانی کہ حکومت عوام کو کس قدر ریلیف دینے میں کامیاب ہوئی ہے. ہم نے تاجر برادری کے بھی ویوز جانے کہ انہوں نے حکومت نے ان سے جو وعدے کیے تھے وہ کس طرح سے پورے کیے ہیں. اور اسی کے ساتھ اپنی میزبان ثانیہ بٹ کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ کسی اور شہر میں. اپنی میزبان ثانیہ بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. Sponsored by Muslim Hands, Nottingham Car, Nottingham Travels and W Vegetables. The best kind of charity is to give water. We visited a small village in Pakistan where we met Fatima Bibi, who's about to get a new tube well installed in her home. Although this is a day of happiness for her, it's not always been the case. تو کیسے رہتے ہیں، مطلب سردیاں گرمیاں؟ مجبوریاں سردی مجبوری گرمی مجبوری کرنی. کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں؟ مسئلہ دیکھ لو کہ جڑا سارے کول ہے غریباں دا نہ سارا کوئی بنیا نہ کوئی گھر. اے لگن تو پہلے پانی کتھوں لیندے سو؟ اے سامنے. With the help of volunteers from the UK, we completed Fatima's well and asked her how she felt finally having fresh, clean water in her home. تو ان نل کا لگ گیا تو ان کی سے تو ان کی محسوس ہونا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، سونا ہے. بات نہیں ہلی بننا ہے، جی سونا ہوئے گا. اچھا تو دعا دواں گے اللہ زندگی دے خیری جاؤ. You too can help someone like Fatima Bibi and provide the gift of water from as little as £190. Visit muslimhands.org.uk.